जी नमस्कार दोस्तों। और आज इस दिन की शुरुआत में ही फिर से एक नया मिशन हम चालू करने वाले हैं। और इस मिशन को हम अगर नाम देना चाहें तो वो दे सकते हैं छानी मिशन। क्योंकि इस छानी मिशन के अंदर ये जो पीछे आपको ये ढेर दिखाई दे रहा है, इसको मैं लेके जाऊंगा अपने घर पर। घर पर हमारे एक स्टोर हाउस हमने बना रखा है, जो चारा है इसको स्टोर करने के लिए। तो उसको वहाँ पर हम ले जाके वहाँ पूरा स्टोर कर देंगे साल भर के लिए, फिर हमें ये काम देगा। और ये अब आपको दिखाई दे रही होंगी, ये आपको इन्हें हम कहते हैं पोर्ट, जो इसमें बांधेंगे, फिर सिर पर लाद के और फिर घर पे पहुंचा देंगे। तो ये पोर्ट बांध के इस छानी मिशन को आज हम पूरा करेंगे। तो अभी मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ हमारा वो जो स्टोर हाउस है, उसके अंदर भी मैं आपको लेके चलूँगा। इतनी देर मैं आपको ये छानी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं देना चाहूँ तो वो ये है कि वो कड़ब होती है जैसे बाजरे की। जैसे बाजरा पक जाता है, लावणी हम उसकी करते हैं, फिर जो ऊपर लगता है ना अनाज, उन्हें हम सिट्टे कहते हैं, उनसे तो अलग कर देते हैं काट काट के। फिर और जो पीछे जो बच गई वो कड़ब बच गई, जैसे 6-7 फुट का जो कड़ब का एक सिट्टा होता है, वो कहते हैं वो फलडा होता है एक। तो उसके अंदर जो सिट्टा लगा हुआ है लगभग ऊपर लगा होता है, वो 1 फीट के लगभग होती है, 1 आध फुट के लगभग उसकी लंबाई होती है। तो फिर उनको तो काट काट के हम अलग कर लेते हैं, पीछे बच जाती है ये कड़ब। कड़ब बचती है, मतलब फिर उसको कटाई के बाद में ये ऐसी बन जाती है, ड्रामी से काटते हैं, फिर इसको कहते हैं छानी। नाम बदल गया छानी, पहले थी कड़ब और अब है छानी। और जो ये पीछे आपको ये हमारी जो ये जो छानी आपको दिखाई दे रही है, इसकी विशेषताएं भी हैं कई। जैसे कि जो गीला चारा होता है ना, अब वो तो फिर रोजाना लाना पड़ता है। रोजाना भी न लाएं, घर पे स्टोर करें तो वो 1 या 2 दिन स्टोर कर सकते हैं, फिर वो ख़राब होने लग जाता है। लेकिन ये जो चारा है कड़ब से काट के हमने ये जो छानी बनाई है ना, ये 12 महीने स्टोर करके रखो, इसका कुछ नहीं बिगड़ता है, इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। पशु बहुत खुशी से इसको खाते हैं, सर्दी गर्मी बरसात कभी भी डालो उनको बहुत अच्छे मन से खाते हैं, उनको चाव से खाते हैं मतलब। और इसका इस समय अगर हमारे गांव में आसपास के एरिया में भाव देखा जाए ना, तो वो है करीब 350 से 400 के लगभग इसका भाव है। और ये प्रति मन के हिसाब से जाती है, तो फिर कुंटल के हिसाब से देखें तो 900 से 1000 के लगभग ये हो जाता है इसका भाव। वैसे मन के हिसाब से जाती है, एक मन में होते हैं 4 से 440 किलो होते हैं एक मन के अंदर। तो इस प्रकार से ये छानी है। और आज इसको पूरी को मैं अपने घर पे लेके जाऊँगा, स्टोर जो हाउस है ना हमारा, वहाँ पे ले जाके इसको स्टोर कर दूँगा। फिर वहाँ से हमारे जो फैमिली मेम्बर्स जो भी पशुओं के लिए काम कर रहे हैं, तो वो उससे वहाँ से निकाल के उसको और पशुओं को डालते रहेंगे, और पशु दूध देते रहेंगे, वो हमारे आसपास पड़ोसियों को पिलाते रहेंगे, हम भी पीते रहेंगे छानी से। और जो पशु होते हैं उनके दूध में गुणवत्ता भी बढ़ती है, जो फैट होता है वो भी इम्प्रूव होता है, उसके मिल्क के अंदर जो क्वालिटी है मिल्क की वो हर प्रकार से इम्प्रूव होती है, उसमें जो घी बनता है, मलाई जमती है, वो भी इम्प्रूव होती है, हर चीज़ इम्प्रूव होती है। तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है ये। वैसे मान लो एंटीबायोटिक का काम करती है, जैसे हमारे लिए एंटीबायोटिक अनाज में देखिए तो बाजरा है, बाजरा खाओ और मस्त रहो, वैसे ये है छानी, तो छानी खाओ और मस्त रहो, वो पशुओं के लिए हो जाता है। बात अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, बाढ़ दीजिए। हाँ भाई, पल ये जो पोर्ट है वो मैंने ऊँच ली है। अब ये चारा लेके जाऊँगा मैं अपने जो स्टोर हाउस है उसमें। रास्ते में मैं आपको दिखाता चलूँ, ये हमारी गेहूँ की फसल है, इस बार बहुत ज़बरदस्त फसल हुई है गेहूँ की, आप देख सकते हैं। अब ये कुछ ही समय में लावणी भी आ जाएगी, लगभग 20 से 25 दिन के अंदर अंदर ये लावणी भी आ जाएगी। हाँ भाई, तो आ गया हूँ अपने जो स्टोर हाउस है चारे का। तो ये देखिए इतना चारा सारा मैंने ही ला के डाला है यहाँ पे, बहुत मेहनत लगी है भाई साहब। और ये पोर्ट में भी डाल दिया हूँ यहाँ पे, अब इसको खोलूँगा यहाँ पे। तो ये खोल दिया भाई साहब, तो खाली कर दिया पोर्ट को मैंने। और अब चलते हैं फिर से चलते हैं अपने वहीं पे अड्डे पर। और जो आपको ये पीछे दिखाई दे रही है मेरे, ये जो मशीन है, ये चारा, इस जो चारा है इसको छानने में काम आती है। इधर से चारा डाल दिया जाता है और फिर इसको घुमाते हैं, ये इसका हैंडल है यहाँ, ये इसका हैंडल आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको ऐसे घुमाते हैं और फिर इधर से जो है वो चारा बाहर आ जाता है, सफाई हो जाती है बिल्कुल इसकी। और यहाँ नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ मिट्टी गिरती रहती है, जो चारे में मिट्टी होती है वो अलग हो जाती है फिर, और जो चारा है जो वो अलग हो जाता है। तो भी आ गया हूँ मैं अपने जो स्टोर हाउस से बाहर आ गया हूँ, आप देख सकते हैं ये हमारे स्टोर हाउस है। देखो भाई कितना बड़ा स्टोर हाउस बना रखा हमने, ये आप देख सकते हैं, ये टिन शेड लगा के स्टोर हाउस बनाया हुआ है। और अभी हम चल रहे हैं फिर से अपने उसी अड्डे पर। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो ये सरसों की फसल है धीरे धीरे पकने को तैयार हो गई है, और अब कुछ ही समय में इसकी लावणी आ जाएगी 10 से 15 दिन के बीच में, और फिर इसकी कटाई चालू हो जाएगी। और ये है मेथी, मेथी की फसल उगा रखी है, इसमें भी पानी चल रहा है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं सरसों की फसल है हमारी, लगभग इस बार हमारे जो संभावना लग रही है सरसों उत्पादन की वो लगभग है 60 से 70 कुंटल के लगभग हम सरसों इस बार उत्पादन कर लेंगे हमारी खेती के अंदर। और अभी आप देख सकते हैं पीछे जो कितनी अच्छी जो ये बालियाँ हैं, अभी मैं दिखाता हूँ आपको, जो ये फली आ रखी है सरसों के, कितनी अच्छी है, दानेदार सरसों बनी है इस बार बहुत अच्छी। और जो घनापन है सरसों का वो भी बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया फसल हुई है इस बार, ईश्वर की कृपा बनी हुई है, इस बार बहुत अच्छी फसल है। और जो खेत के अंदर उड़ाई की है वो मैंने ही की थी ट्रैक्टर से, पहली बार इतनी ज़बरदस्त फसल हुई है इतनी सालों के अंदर। हाँ भाई, तो फाइनली जो काम पूरा हो चुका है, और जो जितनी वो छानी थी उसको पूरा कंप्लीट पहुंचा दिया मैंने। और अभी हालत गड्ढे से कम तो है नहीं, अभी आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो भाई पूरा ढेर खत्म हो चुका है, सारे ढेर को घर पर पहुँचा दिया है। अब ये थोड़ा वेस्टेज बच रहा है जिसको फिल्टर करके लेके जाएंगे घर पे। तो आप देख सकते हैं जो जितना पूरा जो ढेर बचा था हमारा जो छानी का, उसको पूरे को हमने घर पे पहुँचा दिया है। और ये लास्ट में फाफरी बच गई है, और अगर ये आपको चाहिए फाफरी
तो आप आ सकते हैं हमारे घर पे, ले जाएँ यहाँ पे मुफ्त में आपके लिए। लेकिन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब हम चल रहे हैं अपने घर की तरफ। काम कंप्लीट हो चुका है भाई, करीब 1.5-2 घंटे लगे हैं। और जो छानी थी पहले, थोड़ी सी पहले गेर दी थी मैंने घर पर स्टोर में, और थोड़ी जो बच गई थी आज वो भी डाल दी फिर। और फाइनली काम कंप्लीट हो गया है अपना। और अब घर पे जाएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, नहाएंगे और फिर आपसे, और मैं आपको एक बार वो जो हमारा स्टोर है वो और दिखाता हूँ। अभी चलते हैं, देखना ज़बरदस्त तरीके से वो स्टोर आपका पूरा दृश्य दिखाऊंगा पूरा। अभी उस वक्त तो थोड़ा जल्दी में था मैं। इतनी देर आप हमारी जो सरसों है उसका मज़ा लीजिए, नज़ारे का। तो आप देख सकते हैं ये जो सरसों आपको दिखाई दे रही है, कितनी बढ़िया सरसों है। नज़ारा देखिए आप खेतों का, हरा भरा खेत है। और ये कुछ जगह पर ये सरसों अब लावनी की तरफ बढ़ रही है। लगभग 10 दिन के आसपास ये पूरी तरीके से लावनी आ जाएगी। ज़बरदस्त फसल हुई है इस बार हमारी। और जो सरसों में जो घनापन है वो भी बहुत ख़तरनाक है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो पीछे कैसा बवंडर मचा हुआ है सरसों के खेत में, सरसों का। और इस बार हमें उम्मीद है करीब 60 कुंटल के लगभग हमारे सरसों का उत्पादन होगा। और अब मैं आपको लेके चलूँगा अपने स्टोर में, जहाँ मैंने जो छानी थी वो डाली है। अभी मैं आपको जो हमारे मेथी का जो खेत है वो दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये मेथी का खेत है अपना। इन मेथी के कैसे फली आ चुकी हैं, लेकिन अभी ये लावनी में इसमें टाइम लगेगा, करीब 40 दिन 30 दिन के लगभग लगेंगे इसकी लावनी में। ये मेथी का खेत है हमारा, बहुत बढ़िया गुणिया चीज़ होती है मेथी हमारे लिए भी, पशुओं के लिए भी। और अब मैं आ चुका हूँ हमारे स्टोर हाउस में। ये है हमारा स्टोर हाउस, 3 साइड से हमने इसको तैयार किया है। और अब चलते हैं इसके अंदर। ये जो आपको दिखाई दे रही है वही है फूस। ये जो छानी है इसको हम छानेंगे। फिर ये जो मशीन आपको दिखाई दे रही है ये इसको और सफाई कर देती है। ये जो छानी आपको पीछे दिखाई दे रही है उसको यहाँ पर डालते हैं हम इसमें। ये इसका मुख है, इसके अंदर इसको डालेंगे और फिर इसको घुमाएंगे ऐसे। जैसे घुमाते हैं तो ये आप देख सकते हैं कैसे घूमती हुई इधर से ये छानी का जो ढेर है वो इधर से निकलता रहता है। जो छानी है वो तो इधर आ जाएगी, और जो इस फूस के अंदर जो मिट्टी है थोड़ी बहुत, जिसको तलमी कहते हैं, वो इधर नीचे से निकल जाती है। इस प्रकार करीब ये 10,000 के लगभग ये मशीन लाई थी हमने चारा छानने के लिए। चारा वैसे और भी तरीके होते हैं छानने के लिए। पहले जो देसी तरीका हम अपनाते थे जो चारे को छानने के लिए, वो ये था इधर। यह आपको दिखाई दे रहा होगा, ये चालना कहते हैं इसको। ये है चालना, इसको यहाँ कबाड़ के अंदर घेर दिया है। तो वैसे बढ़िया है, स्वस्थ है। लेकिन अभी भी ये इसके अंदर हम छानते थे और फिर पशुओं को डालते थे, जिससे जो मिट्टी है वो अलग हो जाती है। मिट्टी अलग हो जाती है और जो फूस होता है जो स्वच्छ होता है यही होता है पौष्टिक आहार। तो ये हम पशुओं को डाल देते हैं। आप देख सकते हैं ये पूरा ढेर ये पूरा यहाँ पर लगा दिया है मैंने। और इसी के साथ अब चलते हैं, इस व्लॉग को हम ख़त्म करते हैं। और अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी बाढ़ दीजिए, कर दीजिए।